हेलो डियर स्टूडेंट, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। इसने बोला द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इतना इज नेगेटिव फॉर एग्जैक्टली टू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब ये एक्सप्रेशन जो है, ठीक है ना, ये सिर्फ नेगेटिव होगा दो इंटीजर के लिए, एग्जैक्टली दो इंटीजर के लिए, यानी कि वो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होगा। ओके, अगर ये सिर्फ दो इंटीजर के लिए नेगेटिव होगा तो आपको पता है भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब ग्राफ जो है वो पैराबोला अपवर्ड बनेगा। अगर डाउनवर्ड होता तो सोचो, वो तो बहुत सारा इनफाइनाइट इंटीजर्स के लिए नेगेटिव हो जाता। तो अगर एग्जैक्टली दो इंटीजर के लिए नेगेटिव होना है तो यानी कि इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला अपवर्ड। अब इसमें अगर तुम ये देखोगे तो एफ ऑफ जीरो पे, मतलब अगर ये फंक्शन ये है तो एफ ऑफ जीरो पे ये नेगेटिव दे रहा है, तो एक तो पता है भाई, एक इंटीजर तो अपने को मिल चुका है जीरो, जहां पे ये नेगेटिव होगा। ओके, तो इससे जस्ट पहला एक हमने चेक किया, तो चलो एफ ऑफ -1 क्या होगा। तो अगर एफ ऑफ -1 चेक करें तो ये जीरो आ रहा है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट जो है वो -1 है, तो -1 पे जीरो आ रहा है और जीरो पे जीरो आ रहा है। तो यानी कि एक अगला वो कौन सा मिल सकता है जहां पे वन पे निगेटिव होगा, मतलब वन पे निगेटिव होना पड़ेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे बात कर लिया जो भाई, अगर वन पे देखें तो वन पे निगेटिव होगा, एक कंडीशन तो अपन ये लगा सकते हैं। और टू पे क्या होना चाहिए, टू इसके बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, तीन इंटीजर पे ये निगेटिव हो जाएगा ना। या तो टू इसका रूट होना चाहिए या फिर इसके बाहर होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं, जो एक तो कंडीशन लगा लेंगे जो एफ ऑफ वन जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। जीरो पे लेस देन है मतलब निगेटिव है, एक वन पे निगेटिव होना चाहिए, तो अंदर दो पे ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब टू क्या हो सकता है, या तो इस पे लाई कर सकता है या फिर इसके बाहर लाई लाई कर सकता है, क्योंकि इसके बीच में सिर्फ दो इंटीजर होगा। तो दूसरा कंडीशन लगा लिया, जो एफ ऑफ टू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। क्यों इक्वल्स टू लगाया है, क्योंकि हो सकता है इसका रूट भी हो, तब भी तो दो इंटीजर लाई करेगा इसमें, ठीक है ना। तो चलिए एफ ऑफ वन हमने बोला था लेस देन जीरो का, क्योंकि वन अगर रूट के अंदर कोई नंबर लाई करता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो उस पर लेस देन जीरो होगा ए, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग लिखते हैं जो अगर रूट के अंदर कोई लाई कर रहा है, ठीक है ना, ये अल्फा है ये बीटा है, अगर के इसके अंदर लाई कर रहा है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो। अंदर वाले के लिए क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। ओके, तो यहाँ पे सोचिए, क्योंकि ए आपको पता है भाई, ए पॉजिटिव है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसलिए हमने वो नहीं लिखा। तो डायरेक्ट कर दिया भाई एफ ऑफ वन लेस देन जीरो होगा, तो ये कंडीशन मिला ए लेस देन टू। और एफ ऑफ टू जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू होना चाहिए। तो अगर यहाँ से कंडीशन लगाओगे तो ए क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन आ गया। अब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है ना, होना ही चाहिए, तो फिर क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अगर इंटरसेक्शन लोगे तो ए कहाँ से कहाँ लाई करेगा, वन टू टू लाई करेगा। तो अगर अपन हमसे पूछा है जो, चलो पॉसिबल वैल्यू बताओ, ठीक है ना। तो अगर पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए पूछा है तो ए तो अपना वन टू टू लाई करेगा, ठीक है ना। तो क्या पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए जो है वन टू टू लाई करेगा, तो एक तो यहाँ पे देखिए वन पे क्या है, क्लोज है, तो एक ऑप्शन तो ये वाला करेक्ट है। टू नहीं होगा, टू पे ओपन है, थ्री भी नहीं होगा, लेकिन ये तो हो सकता है थ्री बाय टू, क्योंकि थ्री बाय टू जो है वो वन टू टू के बीच में लाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए एंड डी होगा। ओके।